सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं प्रतिदिन की ये चैतन्य चरितामृत कक्षा हम कर रहे हैं। कुछ भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो भक्त कंफर्टेबल है तो उनको वीडियो ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी जो श्री चैतन्य चरितामृत की जो कक्षा है इसको हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। आज हम मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत के 39वें 8वें 9वें अध्याय के 39वें प्यार से आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की यात्रा का उल्लेख है। जिसको आप मेरे साथ श्रवण कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को हम लोग पढ़ रहे हैं। कई बार लोगों को यह लगता है कि केवल पढ़ने में क्या है, इसमें कुछ विशेष हमें करना चाहिए। कुछ विशेष नहीं करना है। ये इसी तरह चैतन्य चरितामृत बस हर दिन पाठ करेंगे हम, और जीवन भर इसी तरह पढ़ते रहेंगे चैतन्य चरितामृत। और ये हमारे जो ग्रंथ हैं इनको बस हम पढ़ते रहेंगे। ऐसा कुछ भी विशेष हमें करना नहीं है कि हमें इसमें कोई नई बहुत बड़ी चीज निकालनी है। बस जो श्रील प्रभुपाद ने जो कहा है इसी को पढ़ते रहना है। प्रतिदिन गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत का प्रतिदिन पाठ करना है। तो ये प्यार पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ताहा हरिते चली आगे गेला एक ग्रामे, ब्राह्मण समाज ताहा करिल विश्रामे। चैतन्य महाप्रभु की यात्रा का वर्णन हो रहा है। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी विवाह चल रहा है किसी का, शायद तो बारात आई हुई है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वृद्ध काशी से रवाना होकर आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक गांव में विश्राम किया और उन्होंने देखा कि वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से करोड़ों लोग उनके दर्शन करने आए। इन लोगों की संख्या अनंत थी, अतएव उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। महाप्रभु का शरीर अत्यंत सुंदर था, साथ ही वे सदैव भगवान के प्रेम भाव से आवृष्ट रहते थे। उनका दर्शन करने से ही सारे लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे और प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गया। दार्शनिक कई प्रकार के होते हैं। कुछ तार्किक होते हैं जो गौतम या कणाद के अनुयायी होते हैं। कुछ जैमिनी के मीमांसा सिद्धांत दर्शन, ड्राई लॉजिशियन तार्किक जो होते हैं वो कौन, गौतम और कणाद। सांख्य योग, ड्राई लॉजिशियन मतलब सांख्य के प्रणेता। कुछ शंकराचार्य के मायावाद दर्शन के, और कुछ कपिल के सांख्य दर्शन, या पतंजलि के योग दर्शन के अनुयायी होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा भी कहें तो कपिल भी सांख्य दर्शन के ही है ना, है ना। कुछ 20 शास्त्रों से युक्त स्मृति शास्त्र का पालन करते हैं तथा अन्य लोग पुराण एवं तंत्र शास्त्र का पालन करते हैं। तो ये 20 कुछ शास्त्र हैं जिनको स्मृति शास्त्र का पालन करते हैं, स्मृति कहा जाता है। कुछ लोग पुराण और तंत्र का पालन करते हैं। इस तरह दार्शनिकों के विभिन्न प्रकार होते हैं। ये विभिन्न शास्त्रों के अनुयायी अपने अपने शास्त्रों के निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब के मतों का खंडन किया और अपने भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, जो वेदों, वेदांत, ब्रह्मसूत्र तथा अचिंत्य भेदा भेद तत्व दर्शन पर आधारित था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाया।
इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पराजित होकर ये सारे दार्शनिक तथा इनके अनुयायी महाप्रभु के संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। इस तरह भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत को वैष्णवों का देश बना दिया। जब पाखंडियों ने महाप्रभु के पांडित्य के बारे में सुना तो वे अपने अपने शिष्यों को लेकर बड़े गर्व के साथ उनके पास आए। उनमें से एक बौद्ध संप्रदाय का मुखिया था और बहुत बड़ा पंडित था। बौद्धवाद के 9 दार्शनिक निष्कर्षों की स्थापना करने के उद्देश्य से महाप्रभु के समक्ष आया था। तो ये बौद्धवाद में 9 दार्शनिक निष्कर्ष, 9 philosophical conclusions of बुद्धिज्म। तो इसको हम चर्चा करेंगे कि ये 9 conclusions क्या क्या हैं। महाप्रभु के समक्ष आया और इस प्रकार बोलने लगा। क्या बोल रहा है ये? यद्यपि बौद्ध जन विवाद करने के लिए अनुपयुक्त होते हैं और वैष्णवों को चाहिए कि उनका दर्शन न करें, किंतु इनके मिथ्या अहंकार को कम करने के लिए तो बौद्ध जन विवाद करने के लिए अनुपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ज्यादा शास्त्र जानते नहीं है। मतलब जो डिस्कशन होगा वो किसी बेसिस पे होना चाहिए। हम जो भी डिस्कशन करते हैं शास्त्रों में वो किसी बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आधार ही नहीं, मान लो मेरा और अनीता आर्या माता जी का डिस्कशन होता है और अनीता आर्या माता जी कहती हैं कि आ, हम तो भाई ये तेलुगु तुलगुड़ु मुलगुड़ु एक ग्रंथ है उसको फॉलो करते हैं, और मैं कहता हूं कि हम तो गीता फॉलो करते हैं। तो फिर अब तो वो तो तेलुगुड़ु मुलगुड़ु से कोट करेंगे। तो जो भाई कुछ आधार तो होना चाहिए। तो जो किसी शास्त्र को नहीं मानता है वो दोनों एक सामान्य स्थिति पर पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। हम्म। तो इसीलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि बौद्ध जन से विवाद करने के लिए ये अनुपयुक्त होते हैं ये लोग, और वैष्णवों को चाहिए कि उनका दर्शन भी ना करें, किंतु उनके मिथ्या अहंकार को कम करने के उद्देश्य से ही चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले। क्या बोले? बौद्ध संप्रदाय के सारे शास्त्र मुख्यतः तर्क पर आश्रित है और उनमें 9 सिद्धांत प्रमुख हैं। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उनके तर्क में परास्त कर दिया, अतएव वे अपना मत स्थापित नहीं कर पाए। तो वहां पर क्या है? बौद्ध संप्रदाय में मुख्यतः तर्क ही आश्रय है। तो ये 9 सिद्धांत, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बौद्ध संप्रदाय के अनुसार दर्शन को समझने के 2 मार्ग हैं। तो ये आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जो भी प्रचारक हैं या जो भी आगे चल के प्रचार करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही उपयोगी ये आ रहा है। तो बौद्ध संप्रदाय में 2 मुख्य, शिल प्रभुपाद ने अपनी किताबों में सब कुछ दे दिया है। बौद्ध संप्रदाय हीनायन या महायान, हीनायान या महायान। बौद्ध मार्ग के 9 सिद्धांत है। पहला, सृष्टि नित्य है, अतएव सृष्टा को मानने की आवश्यकता नहीं। विराट जगत मिथ्या है, मैं हूं सत्य है। जन्म तथा मृत्यु का चक्र चलता है। भगवान बुद्ध ही सत्य जानने के एकमात्र स्रोत हैं। निर्वाण अर्थात विनाश का सिद्धांत ही चरम लक्ष्य है। बुद्ध का दर्शन ही एकमात्र दार्शनिक मार्ग है। वेदों की रचना मनुष्यों ने की है। अन्यों पर दया करने जैसे पुण्य कर्म करने चाहिए। तो ये इनका सिद्धांत है। अब देखिए ये एक एक सिद्धांत को कैसे काटा जाए, आपको ये सोचना है। सृष्टि नित्य है, अतएव सृष्टा को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यहां पर इस चीज को
एक मिनट है, ये थोड़ा सा ठीक है नहीं। तो ये इनका बौद्ध सिद्धांत है। इनका कहना है कि सृष्टि तो नित्य है, अतएव सृष्टा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर सृष्टि नित्य है तो सृष्टि में तो हमेशा ही चीजें खत्म होती रहती हैं, और हम देख रहे हैं सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है वो सब क्या है, कभी बन रहा है, कभी प्रकट हो रहा है, फिर खत्म हो रहा है। इसका मतलब इनकी जो चीजें हैं ये सब नित्य नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी वस्तु सब कभी न कभी आई होगी, प्रकट हुई होगी, क्योंकि ये अभी खत्म हो रही है और शुरू हो रही है। विराट जगत मिथ्या है, तो इनका ये मानना है कि कोई विराट जगत जो है, पूरा सृष्टि जो है, ये सब कुछ नहीं होता है, बस यही है जो है। मैं हूं ये सत्य है, मतलब आप तो हैं, ये तो हम भी सत्य मानते हैं। जन्म तथा मृत्यु का चक्र चलता है, भगवान बुद्ध ही सत्य जानने का एकमात्र स्रोत है। तो ये इनका श्रद्धा बढ़ाने का एक सिद्धांत है। निर्वाण अथवा विनाश का सिद्धांत ही चरम लक्ष्य है। तो ये गलत है, क्योंकि शून्यवाद जो है ये सही सिद्धांत नहीं है। इसका कहना यह है कि सब कुछ शून्य हो जाता है, या फिर निर्वाण, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर सब कुछ खत्म हो जाता है, खत्म ही करना लक्ष्य है, तो फिर सृष्टि का कुछ लक्ष्य नहीं रह जाएगा, बस सब कुछ खत्म ही करना एक लक्ष्य। तो ये पर्पस नहीं फुलफिल होता। दुनिया किस लिए है, ये पर्पस नहीं फुलफिल होता। बुद्ध का दर्शन ही एकमात्र दार्शनिक मार्ग है, वेदों की रचना मनुष्य ने की है। तो लेकिन हम देखते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय है। वेदों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि मनुष्य जानता भी नहीं जिसके बारे में, और उसको अगर पालन करे तो जीवन में काफी परिवर्तन दिखता है। तो इससे ये पता चलता है कि वेदों की रचना अपौरुषेय है, व्यक्ति ने की है। अन्यों पर दया करने जैसे पुण्य कर्म करने चाहिए। तर्क द्वारा परम सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो यहां पर ये चीज को कह रहे हैं। कोई तर्क में कितना ही दक्ष क्यों न हो, अन्य व्यक्ति तर्क कला में उससे भी अधिक दक्ष हो सकता है, क्योंकि तर्क शास्त्र में शब्दाडंबर अधिक है। शब्दाडंबर का मतलब ये है कि ये लोग बस एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या फिर संस्कृत का ऐसे वर्ड यूज करेंगे कि हमको समझ में ही नहीं आएगा। अतएव तर्क द्वारा परम सत्य विषय किसी वास्तविक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी इसे समझते हैं, किंतु यहाँ कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने तर्क द्वारा बौद्ध दर्शन को परास्त किया। इस्कॉन के प्रचारकों को ऐसे लोगों से निश्चय ही सामना करना पड़ेगा जो बुद्धिगम्य तर्क में विश्वास करते हैं। इनमें से अधिकांश लोग वेदों के प्रमाण पर विश्वास नहीं करते, फिर भी वे बौद्धिक चिंतन तथा तर्क में विश्वास करते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को तर्क द्वारा अन्यों को परास्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखिए आप ध्यान से पढ़िए। अतएव कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को तर्क द्वारा अन्यों को परास्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा सा मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ठीक है।
इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, तर्केई खंडिल प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सशक्त तर्क प्रस्तुत किए कि बौद्ध लोग अपना मत स्थापित करने के लिए उन्हें काट नहीं पाए। उनका पहला सिद्धांत यह है कि यह सृष्टि सनातन है, किंतु यदि ऐसा होता तो फिर प्रलय का सिद्धांत ही न रहता। बौद्धों का मत है कि प्रलय सर्वोच्च सत्य है। यदि सृष्टि सनातन हो तो फिर प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब इन्हीं का सिद्धांत इन्हीं को काट रहा है। देखो, प्रलय सर्वोच्च सत्य है तो फिर सृष्टि सनातन है, फिर ये कैसे हो जाए? यह तर्क सशक्त नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव से हम देखते हैं कि भौतिक वस्तुओं का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। ये जो मैं आपको लॉजिक बता रहा था वो ये बता रहे हैं, प्रभुपाद ये कह रहे हैं। लेकिन भौतिक वस्तुओं का तो देख रहे हैं प्रारंभ, मध्य और अंत है, इसका मतलब ये सब सनातन तो नहीं हो सकता। बौद्ध दर्शन का चरम लक्ष्य शरीर का विलय करना है। ऐसा प्रस्ताव इसलिए रखा जाता है क्योंकि शरीर का प्रारंभ होता है। इस तरह समग्र जगत भी एक विराट शरीर है, किंतु यदि हम यह मान ले कि यह जगत सनातन है तो फिर विलय का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव शून्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वस्तु के विलय की कल्पना बकवास है। हमें अपने व्यवहारिक अनुभव से सृष्टि का प्रारंभ स्वीकार करना होता है, और जब हम उसके प्रारंभ को स्वीकार करते हैं तो हमें उसके सृष्टा का भी स्वीकार करना होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका ये जो भौतिक सृष्टि है इसका तो प्रारंभ हुआ होगा, क्योंकि ये भौतिक है ना, इसलिए किसी सृष्टा की आवश्यकता है। वो ये क्या होगा? ऐसे सृष्टा का शरीर सर्वव्यापी होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर और मुख सर्वत्र हैं, और वे कानों से हर बात सुनते हैं। इस तरह परमात्मा का अस्तित्व सर्वव्यापी है। परम पुरुष सर्वत्र विद्यमान है, उनका शरीर सृष्टि के पहले से था, अन्यथा वे सृष्टा कैसे हो सकते हैं? यदि परम पुरुष उत्पन्न किए गए व्यक्ति होते तो उनके लिए सृष्टा बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। निष्कर्ष यह निकलता है कि इस विराट जगत की सृष्टि किसी निश्चित समय में होती है, और इसका सृष्टा सृष्टि के पहले से विद्यमान था। अतएव सृष्टा सृष्ट व्यक्ति नहीं है, सृष्टा परम ब्रह्म या परमात्मा है। पदार्थ केवल आत्मा के अधीन ही नहीं, अपितु वस्तुतः आत्मा के आधार पर उत्पन्न किया जाता है। जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करता है तब माता उन सारे अवयवों को प्रदान करती है जिनसे शरीर उत्पन्न होता है। भौतिक जगत में हर एक वस्तु का सृजन होता है, अतः कोई सृष्टा होना ही चाहिए। ये सृष्टा परमात्मा है और पदार्थ से भिन्न है। तो यहाँ पे ये चीज कि भी बनाए हुए व्यक्ति हैं, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? या फिर अगर कोई व्यक्ति सृष्टि को बना रहा है तो फिर वो अपने बनाएगा। इस चीज को यहाँ पे कह रहे हैं, उनका शरीर सृष्टि के भी पहले से था, अन्यथा वे सृष्टा कैसे होंगे? वो तो पहले से होने चाहिए ना, तभी तो वो बनाएंगे दुनिया को। जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो माता उन सारे अवयवों को प्रदान करती है जिनसे शरीर उत्पन्न होता है। भौतिक जगत में हर एक वस्तु का सृजन होता है। तो यहाँ पर यह चीज देखने वाली है कि जो माता का गर्भ है, मान लीजिए तो माता के गर्भ में जो बच्चा होता है, ऐसे मान लीजिए ये बच्चा है, तो इसका जो आत्मा है इसके शरीर में, वो आत्मा तो जो पुरुष है उसके वीर्य से मिलती है। लेकिन जो शरीर है ये देने वाली कौन है? माता ही इसके शरीर को देती है।
तो शरीर माँ का होता है, इसीलिए आप देखते हैं कई बार जो बच्चे होते हैं माँ और किसी भी मतलब वो इनका जो शरीर है इसकी संरचना इस आत्मा के गुण के अनुसार होती है, इस आत्मा के गुणों के अनुसार होती है इसकी संरचना। शरीर, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट कौन देता है? बाहर के शरीर को माँ देती है। तो इस चीज को यहां पर बता रहे हैं। पदार्थ केवल आत्मा के अधीन ही नहीं है, अपितु तो वस्तुतः आत्मा के आधार पर उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भौतिक शक्ति निकृष्ट है और आध्यात्मिक शक्ति जीव है। निकृष्ट तथा उत्कृष्ट दोनों शक्तियां परम पुरुष की शक्तियां हैं। बौद्धों का तर्क है कि यह जगत मिथ्या है, किंतु यह ठीक नहीं। यह जगत नश्वर है लेकिन मिथ्या नहीं। जब तक यह शरीर है तब तक मुख या दुख लगे रहें, सुख या दुख लगे रहें। भले ही हम शरीर ना हो, हम इन सुखों तथा दुखों को हम गंभीरता से न भी ले तो भी ये वास्तविक है। हम वास्तव में यह नहीं कह सकते कि ये मिथ्या है। यदि शारीरिक सुख तथा दुख मिथ्या होते तो सृष्टि भी मिथ्या होती और तब कोई भी इसके प्रति अधिक रुचि नहीं लेता। निष्कर्ष यह निकलता है कि भौतिक सृष्टि न तो मिथ्या है न काल्पनिक, हाँ यह नश्वर अवश्य है। अब ये जो है जगत मिथ्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है। अगर ये जगत मिथ्या है तो यहाँ पे भजन करके लोग भगवत धाम कैसे चले जाएंगे? जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो सब मिथ्या हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट होता है यहाँ पर जगत मिथ्या ना, नहीं। अगर ये जगत मिथ्या है लेकिन हम देखते हैं कि जो रिजल्ट मिलता है यहाँ पर ना, वो परमानेंट मिलता है। ऐसे भगवत धाम मिलता है, या फिर इनके शब्दों में कहें तो निर्वाण मिलता है। जो भी मिलता है, निर्वाण मिलता है, जो भी मिलता है वो सब सत्य मिलता है। तो इसका मतलब अगर वो सब सत्य मिलता है अगर वो सब सत्य मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये जगत मिथ्या नहीं है। यहाँ पे कर्मों का जो फल मिलता है, कुछ चीजें मिलती हैं, वो मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है ना, नहीं। जैसे भगवत गीता में बताते हैं 5 सिद्धांत है, 5 सब्जेक्ट्स ऑफ भगवत गीता। क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 तत्वों में से बाकी सब सनातन है, इटर्नल है ना, नहीं। बाकी सब इटर्नल है ना, नहीं। ईश्वर भी इटर्नल है, जीव है, प्रकृति भी हमेशा रहती है, काल भी हमेशा रहता है। केवल कर्म जो ऐसा है ये है टेम्परेरी। ठीक है। तो ये जगत मिथ्या है ना, नहीं, मिथ्या नहीं है, ये टेम्परेरी है पर है जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये पूरा ही भ्रम है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो सब तो सही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शिला प्रभुपाद ये क्या लॉजिक दे रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि यदि जिसमें सुख दुख जो मिथ्या होते तो सृष्टि भी मिथ्या होती और तब कोई भी इसके प्रति अधिक रुचि नहीं लेता। लेकिन जो सुख और दुख मिलता है ये भी वास्तविक होता है ना? सुख मिलता है, कभी कष्ट मिलता है। ठीक है। तो ये जो शरीर शरीर का सुख दुख मिलता है ये मिथ्या नहीं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो है आ, वो है। ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं। बौद्धों का यह मत है कि मैं हूं यह आखिरी सत्य, किंतु इसमें व्यक्तिगत मैं या तुम सम्मिलित नहीं है।
यदि मैं या तुम या निजी अस्तित्व न रहे तो फिर तर्क का कोई संभावनाएं नहीं रह जाती। बौद्ध दर्शन तर्क पर आश्रित है, किंतु यदि कोई मैं हूं पर ही आश्रित रहे तो फिर तर्क नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य व्यक्ति अर्थात तुम भी होना चाहिए। मतलब प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि मैं हूं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं आखिरी सत्य है। अगर मैं हूं तो तुम भी होना चाहिए भाई, तभी तो तर्क किससे करोगे? आपका तो फिलॉसफी है तर्क करने का ना। दो लोग रहेंगे तभी तो तर्क करोगे। प्रभुपाद जो है कितना बढ़िया लॉजिक, इन्हीं के लॉजिक से इनको काट रहे हैं शिला प्रभुपाद, इन्हीं के लॉजिक से इनको काट रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि यदि कोई मैं हूं पर ही आश्रित रहे तो फिर तर्क नहीं हो सकता है। इसके लिए अन्य व्यक्ति अर्थात तुम भी होना चाहिए। आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व अर्थात द्वैत दर्शन तो होना ही चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है, जहां भगवान कहते हैं न त्वेवा हम जातुनासम न तुम नेवे जनादिवा न चैव न भरिष्याम सर्वे वयम तत्। ऐसा कोई समय न था जब मैं या तुम या फिर सारे राजा न थे, न ही भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हम में से कोई नहीं रहेगा। तो कभी कभी हमारे शास्त्रों में ऐसा एक समय आता है जब बहुत सारे सिद्धांत बताए जाते हैं। तो जो लोग कथा में रुचि लेते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान देखो आए, भगवान ने अपने भक्त की पीठ खुजाई। भक्तों को बहुत अच्छा लगता है, ये सब लीलाएं अच्छी लगती है। लेकिन कभी जब ये फिलॉसफी आ जाती है तो भक्तों को लगता है अरे भाई क्या बात है, ये तत्ववादी मायावादी, हमें क्या करना भैया, हमें तो माला करनी है। हम क्या जाने ये सब, हमें क्यों इसमें चीजों में फंसा रहे हैं। तत्ववाद मायावाद इन सब चीजों में हमें क्यों डाल रहे हैं? ऐसा कई बार सोचते हैं। लेकिन ऐसा हमको जानना चाहिए, ये सिद्धांत हमको जानने चाहिए। आप देखेंगे गोपियां भी क्या है, गोपियां भी कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीड़ितम कलमशाप श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कह रही हैं कि जीवों को ये पता नहीं है कि आपकी कथा सुनना इनके लिए सबसे मुख्य कार्य है। इसका मतलब यह है कि इन गोपियों को ये सब पता है कि क्या करना है जीवन में, क्या करना है, फिलॉसफी सारी पता है। भूतकाल में हम विभिन्न शरीरों में विद्यमान थे और इस शरीर के विनाश के बाद हम अन्य शरीर में विद्यमान रहेंगे। आत्मा सनातन है और वह इस शरीर में या अन्य शरीर में विद्यमान रहता है। यहाँ तक कि इसी जीवन काल में हम बालक, युवक, मनुष्य तथा वृद्ध के शरीर में अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इस शरीर के विनाश के बाद हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। बौद्ध संप्रदाय भी देहांतर के सिद्धांत का स्वीकार करता है, लेकिन वह अगले जन्म की ठीक से व्याख्या नहीं करता। जीवन की 84 लाख योनियां हैं और अगले जन्म में हमें इनमें से कोई एक योनि प्राप्त हो सकती है। अतएव यह मनुष्य शरीर मिलने की कोई गारंटी नहीं। बौद्धों के 5वें सिद्धांत के अनुसार भगवान बुद्ध ही ज्ञान प्राप्ति के एकमात्र थे। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि भगवान बुद्ध ने वैदिक ज्ञान का बहिष्कार किया। मनुष्य को आदर्श ज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि केवल बुद्धिगम्य तर्क वितर्क से परम सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हर व्यक्ति प्रमाण अधिकारी बन जाए या अपनी ही बुद्धि से चरम कसौटी मान ले, जैसा कि आजकल फैशन है, तो शास्त्रों की व्याख्या कई विविध प्रकारों से की जाएगी और हर व्यक्ति अपने दर्शन का सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करेगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और हर व्यक्ति मनमाने ढंग से शास्त्रों की व्याख्या करके अपना खुद का प्रमाण खड़ा करना चाहता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि सभी अगर बहुत बड़े लीडर बन जाएं, शास्त्र के अनुसार नहीं, सभी कहें कि मेरा ही सही लॉजिक है, तो फिर ये तो गलत है ना। तो इतने लोगों का लॉजिक किसको सही मानेंगे? कोई एक आधार तो होना चाहिए। यतो मत ततो पथ, है ना, ऐसा कई लोग कहते हैं। अब हर व्यक्ति अपने सिद्धांत को ही परम सत्य घोषित करने का प्रयास कर रहा है। बौद्धों का सिद्धांत है, अब आजकल तो यहां तक फैशन चल गया है कि अपना नया सिद्धांत ले आएंगे और उसके बाद अपने नाम के आगे लिख देंगे सदगुरु। अब लो,
अब लोग फंस गए हैं। अब जब हम यहाँ पे इस्कॉन में लोगों को हम बात कहते हैं कि हाँ आपको गुरु धारण करने पड़ेंगे, कहेंगे लेकिन मेरे तो सदगुरु मिल गए हैं, जो नॉर्मल गुरु की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सदगुरु मिल चुके हैं मुझे, वो ज्यादा हाई लेवल के सदगुरु हैं। लोगों को लगता है सद लगने से वो गुरु से ज्यादा अपग्रेड हो गया है। कितने मूर्ख हैं। और वो खुद ही अपने को डिक्लेयर कर दी, सेल्फ डिक्लेयर्ड सदगुरु, कोई संप्रदाय के नहीं है, खुद ही अपने को डिक्लेयर कर मैं सदगुरु, और उसके बाद चिकन मटन खाओ, सदगुरु हो गए। ये अपना मटन खा के सदगुरु बने हुए हैं, है ना। कैसे खुद ही बता देते हैं कि मैं सदगुरु। एक बार ऐसे ही इविंग क्रिश्चियन कॉलेज एक है, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट लोग थे, उनके जो टीचर थे उन्होंने एक किताब लिखी, अपनी जीवनी खुद ही लिखी। टीचर ने अपनी जीवनी खुद ही लिखी, उस जीवनी को जो है सबको बांट दिया। सब बच्चों ने प्रस्तावना में पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था इस तुच्छ जीव का जन्म इस जगह पर हुआ था, फिर अगला, फिर इस तुच्छ जीव ने यहाँ पर इस गांव में जन्म हुआ, इस तुच्छ जीव ने ऐसे हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो टीचर जो थे वो पेड़ के नीचे से जा रहे थे, बच्चे पेड़ पे चढ़े हुए थे। पेड़ पे चढ़े चढ़े बच्चे लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अरे किसकी क्लास बंक कर दिए तुम लोग, सब लोग पेड़ पे बैठ गए, मैं भी बैठ गया, क्लास किसकी है। तो एक लड़के ने कहा अरे वही तुच्छ जीव की क्लास है। तुच्छ जीव की क्लास ना? खुद ही डिक्लेयर कर दिए अपने को। देखो आप हैं, ये लोग खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे हमारे रजपुरा कॉलोनी में एक भदोई में एक पड़ोसी हमारे हैं, तो ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे। कुछ दिन बाद उनको लगा कि ब्रह्मा कुमारी में ठीक था फिलॉसफी विलॉसफी करना, लेकिन ये लीडर वीडर तो ये लोग बनाएंगे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे औरतें ही लीडर बनती हैं, तो अपना कुछ होगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम भी एक किताब लिख देते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिख दी, और उसमें बार बार उन्होंने लिखा कि इन महापुरुष का जन्म, और वो महापुरुष अपने बेटे के साथ दारू पीते हुए फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ, कैंसर से, लंग कैंसर, उससे क्या नाम, लिवर कैंसर से मर गए। शराब बहुत पीते थे, लेकिन उनको लगा महापुरुष बनने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई किताब लिखो या संस्था खोलो और उसमें खुद को खुद ही सदगुरु या महापुरुष डिक्लेयर कर दो। और जब खुद ही डिक्लेयर कर दोगे तो लोग क्या बोलेंगे फिर, लोग तो बोलेंगे सदी गुरु है, चाहे सदगुरु चाहे तो सारा जो है पाप करवाएं। लेकिन यहाँ पर देखिए खुद ही उन्होंने अपने को महापुरुष डिक्लेयर कर दिया, तो हमें भी वो किताब दे दी। अब हमारे पड़ोस में रहते थे, हमको क्या मालूम कि ये महापुरुष है। हम तो सोचे कि शराब पीते हैं, इनको सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने खुद ही लिख दिया कि मैं महापुरुष हूँ। तो ये चीज को यहाँ पर समझना चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं, आजकल ऐसा फैशन हो गया है, तो क्या करते हैं कि हर व्यक्ति मनमाने ढंग से अपना व्याख्या कर देता है और कहता है कि मेरा सबसे सही फिलॉसफी है, और फिर उसके बाद उसका प्रचार करने लगता है और कुछ फॉलोअर को जोड़ लेता है, पैसा इकट्ठा कर लेता है, और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। यदि ऐसा ना होता तो फिर ऐसे प्रकार के शरीरों के अस्तित्व कैसे होता है ना। यदि अगला जन्म तथ्य है, रूप भी तथ्य, ज्यों ही हमें भौतिक शरीर मिलता है त्यों ही हमें इस तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह शरीर नष्ट हो जाएगा और हमें दूसरा शरीर धारण करना होगा। यदि सारे भौतिक शरीरों का विनाश करना ही है, और यदि हम अगले जन्म को मिथ्या नहीं मानते, तो हमें अभौतिक अर्थात आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना होगा। किंतु आध्यात्मिक शरीर कैसे प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या भगवत गीता 4:9 में भगवान कृष्ण द्वारा हुई। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति मेरे प्राकृतिक तथा मेरे कार्यकलापों को दिव्य प्रकृति को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। यही चरम सिद्धि है, अपने भौतिक शरीर को त्यागना और दूसरा भौतिक शरीर धारण न करना, लेकिन भगवान के धाम को वापस जाना। ऐसा नहीं है कि सिद्धावस्था में मनुष्य का अस्तित्व शून्य हो जाएगा,
अस्तित्व तो बना ही रहता है, लेकिन यदि हम शरीर को विनष्ट करना ही चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा आत्मा की शाश्वतता नहीं बनी रहती। हम यह मत नहीं मानते कि बौद्ध दर्शन ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि इस दर्शन में अनेक दोष हैं। पूर्ण दर्शन तो वह होता है जिसमें कोई दोष न हो, ऐसा दर्शन वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन में कोई दोष लक्षित नहीं होता है। इसमें इनकी फिलॉसफी खुद ही को काट रही है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सत्य को जानने का सर्वोपरि दार्शनिक मार्ग वेदांत है। बौद्ध संप्रदाय के अनुसार वेदों की रचना सामान्य मनुष्य द्वारा हुई। यदि ऐसा होता तो वे प्रामाणिक न स्वीकार किए जाते। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि सृष्टि के तुरंत बाद ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष हैं, फिर भी ब्रह्मा ने वेदों का सृजन नहीं किया। यदि ब्रह्मा उन्हें प्रथम उत्पन्न जीव माना जाता है, उन्होंने वेदों की सृष्टि नहीं की, तो ब्रह्मा को यह वैदिक ज्ञान कहां से मिला? स्पष्ट है कि वेद इस भौतिक जगत में उत्पन्न सामान्य व्यक्ति से नहीं आए। श्रीमद् भागवत के अनुसार तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टि करने के बाद परम पुरुष ने ब्रह्मा के हृदय के भीतर वैदिक ज्ञान प्रदान किया। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, फिर भी उन्होंने वेदों की रचना नहीं की। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वेदों की रचना किसी सृजित प्राणी ने नहीं की। वैदिक ज्ञान उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त हुआ जिन्होंने इस भौतिक जगत की रचना की। इसे शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है, यद्यपि वे वैष्णव नहीं थे। यह कहा जाता है कि बौद्धों का एक गुण दया है, किंतु दया सापेक्ष वस्तु है। हम दया उस पर करते हैं जो हमारे अधीन होता है और हमसे अधिक कष्ट भोग रहा है। किंतु यदि हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उपस्थित हो तो वह हमारी दया का पात्र नहीं बन सकता, उल्टे हम उस श्रेष्ठ व्यक्ति के दया के पात्र बन जाते हैं। अतएव दया तथा कृपा दिखलाना सापेक्ष कार्य है, यह परम सत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी जानना चाहिए कि दया वास्तव में क्या है। किसी रोगी को खाने के लिए कुपथ्य भोजन देना दया नहीं है, बल्कि क्रूरता है। यह जाने बिना कि वास्तव में दया है क्या है, हम अवांछित स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये वास्तविक जो दया है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम असली दया दिखलाना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए, जिससे मनुष्यों को कोई खोई चेतना प्राप्त हो सके, जो जीव की मूल चेतना है। तो मैंने देखा है कि ये लोग जो हैं कई बार खाना वाना खिलाते हैं, बहुत सारे पुण्य काम करने के लिए दया करते हैं। इनको लगता है कि ये लोग बेचारे हमसे गिरे हुए स्तर के हैं। अब एक जो है मुसलमान व्यक्ति था, हमारे हिंजेवाड़ी योगा के पास में उसका गुमटी था, तो मैं वहां बाल कटवाने गया, तो वो मुझे क्या बता रहा है, मैं सोच रहा था कि बेचारा देखो, ये बेचारा यहाँ पे गुमटी, वहां जाएंगे हम हिंजेवाड़ी चौक पे, तो वो फिर महंगा भी था, और मैंने सोचा कि ये भी तो दुकान खोला ही हुआ है, यहीं से बाल कटवा लेते हैं, वॉइस कट कटवाना था। अब हमने हमने जो है, अब हम चले गए, और उसने डिस्क्रिप्शन इतना बताया, सरकार की, मुसलमान था वो, सरकार की तरफ से उसको ये आवास योजना के तहत ये प्रॉपर्टी मिली है, ये आवास योजना के तहत वो प्रॉपर्टी मिली है। पनवेल में उसका मकान था, 3-3 उसका मकान था, मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसको थी। मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी, और मैं सोच रहा था कि इसको मैं दया कर रहा हूं, और उसकी प्रॉफिट केवल है 70,000 रुपए, उसको कम से कम इनकम होता है। वो मुझे बता रहा, जौनपुर का रहने वाला था, भदोही से मेरे घर के पास में ही है वो, जौनपुर। तो वो मुझे कह रहा था ये 70,000 लगभग हमारा प्रॉफिट, दुकान का खर्चा निकाल के भी इतना प्रॉफिट हो जाता है। 70,000 रुपए पूना में रह करके उसका इनकम है, बाल काट रहा है वो, किराए पे दे दिया, जो जितना भी मिला हुआ वहीं पे, गुमटी जहाँ थी वहीं पास में खाली जगह थी, उसने अपना वहां पे ही बना लिया है, कोई बोलेगा तो है नहीं ज्यादा, वहीं उसने बना लिया, और बाकी सारा जो वास्तविक उसकी प्रॉपर्टी है उसमें किराए पे दे दिया उसने। जो उसको मिली है गवर्नमेंट से। तो मैं सोच रहा था हम उनके ऊपर दया कर रहे हैं। मंडी में हमारे एक गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में लंगर चलता है। मैं देख रहा था, लंगर होता है भाई भूखे लोगों के लिए, या फिर थोड़ा बहुत चलो लोग है, लोग हायाबूसा से आ रहे हैं लंगर खाने, हायाबूसा से, मर्सिडीज से आकर के लंगर खा रहे हैं।
अरे भाई तुम लोग को तो देना ना चाहिए, तुम लोग खाने के लिए आए हो। नहीं, लंगर छक लिया, बहुत अच्छा लगा उन। अच्छा है वैसे, गुरुद्वारे में खाना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर प्याज लहसुन नहीं है तो खा, ऐसा नहीं है, पर यह है कि आ, मैं सोच रहा था कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं। अब जो झुग्गी बस्ती में हम कई बार हम जाते हैं वो बांटने के लिए, खाना बांटने के लिए, हम देखते हैं वहां एयरटेल का डिश लगा हुआ है झुग्गी में। एयरटेल का डिश लगा हुआ है, रिमोट वोमोट चल रहा है, लोग अपना स्मार्टफोन लेकर के आ रहे, आईफोन लेकर के आ रहे हैं खिचड़ी लेने। अरे भाई साहब, तुमसे गरीब तो हम ही है, बल्कि हम ही खा ले अपना खिचड़ी। किसके ऊपर हम दया कर रहे हैं? इसीलिए ज्यादा इसमें नहीं, मंदिर में भक्त लोग जो रहते हैं, भक्त प्रचार के लिए दान करना चाहिए, वो ज्यादा ठीक है। हम्म? उससे सही रहता है, जगह सही जगह पे दान हमारा लगता है। वो ऐसे जगह पे दान कर दिया, उनको खिचड़ी खा रहे वो, उसके बाद फिर चिकन मटन खा रहे, है ना? वो आपके उससे जो पैसे बच रहे हैं उनके। हम्म, उसने क्या किया, राशन आजकल मिल जाता है ना, राशन के पैसे, अब वो राशन के पैसे बच रहे हैं, तो राशन के पैसे से वो दारू खरीदते हैं। तो रतन टाटा का एक स्टेटमेंट आया था कि शराब जो है, जो लोग खरीद रहे हैं, फिर ऐसे लोगों को फिर कभी भी राशन तो नहीं देना चाहिए, है ना? तो ऐसे लोग देखिए, अब यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं, है ना? यदि हम असली दया दिखलाना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। प्रचार में सहयोग करना, ये ज्यादा वास्तविक दया है। जिससे जिसकी जो क्षमता हो उसके अनुसार हमको करना चाहिए, जिससे मनुष्यों की खोई चेतना प्राप्त हो सके और जीव की मूल चेतना है। क्योंकि बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, अतः बौद्धों को तथाकथित दया दोषपूर्ण है। अब ऐसी दया क्या करना, है ना? नहीं, आईफोन लेकर के आ रहे हैं खाना लेने के लिए, क्या फायदा है ऐसी दया करने से? तो इसीलिए ज्यादा सही पात्र को ये करना चाहिए। तो अभी हम इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी थोड़े से 2 मिनट कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसका उत्तर दीजिएगा। बौद्ध दर्शन में कितने सिद्धांत हैं, निष्कर्ष हैं, दार्शनिक निष्कर्ष कितने हैं? कौन बताएगा? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 9 दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, 9 प्रभु 9 जी। है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। म्यूट कर लीजिए माता जी आप। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में 2 मार्ग हैं, समझने के 2 मार्ग हैं, वो कौन से 2 मार्ग हैं? कौन से 2 मार्ग हैं बौद्ध दर्शन में, दर्शन को समझने के? उमेश प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हिनायन और महायान। हीनायान और महायान, ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये दर्शन को समझने के तरीके हैं, ठीक है। तो म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग हैंड नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, ये इतना ही आज हमने चर्चा किया। कहाँ तक हमने चर्चा किया? आज हमने श्लोक संख्या ज्यादा हम नहीं डिस्कस किया हमने, क्योंकि ये प्यार लंबा था। तो चलो एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, कोई ये कहता है कि एक नया सिद्धांत दे देता है और कहता है कि ये सिद्धांत सही है, तो फिर ऐसे लोगों को कैसे हम काटेंगे?
सब लोग प्रामाणिक अधिकारी बन जाएं कि भाई ये सिद्धांत सही है, हम इसको सही मानेंगे, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हरे कृष्ण। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हरे कृष्ण, इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर बहुत सारे सिद्धांत हो जाएंगे, फिर हमको पता ही नहीं चलेगा कौन सही है कौन गलत है। सब एक प्लेटफॉर्म पे सही होना चाहिए, है ना? तो वो शास्त्र जो है वो सही है, उसके अनुसार हमको जो है सारे चीजें प्रमाणित करनी है, न कि कोई भी आए और अपना नया सिद्धांत दे दे। ठीक है, तो इसको हम अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी हमारे पास 4 मिनट का समय है, तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है, मन में कोई शंका है या वैसे भी कोई प्रश्न आता है मन में, तो आप पूछ सकते हैं। आशा आर्य माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद। Prabhuji, my two questions are there. हम्म। First one is how to get rid of attachments. And the second one is whether a satisfied life is better than the successful life or not. First question is how to get rid of attachments. आन्वीक्षिक या शोक मोह, जिन चीजों पे हमें मोह होता है उनका अन्वेषण करने से एनालिसिस करना चाहिए कि है क्या ये। तो बस एक मान लो किसी को एसी से अटैचमेंट हो जाता है, या तो हम देखते हैं कि एक तो वो सुख जो है वो कभी बहुत ज्यादा इस गर्मी से ठंडी में आए तो दुख भी दे देता है। और उसका अन्वेषण करना चाहिए कि ये जो सुख है ये तो चमड़े का सुख है, बहुत बड़ा पूर्ण सुख नहीं है, इसलिए फिर बहुत जो है इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। क्या ये परमानेंट सुख रहेगा? नहीं सुख रहेगा। तो अन्वेषण से मोह जो है ये कम होता है। अगर परिवार इत्यादि में है तो भी हमको अन्वेषण करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में कि देखो ये परिवार है, ये जीव है सारे। हमने तो बताया नहीं था कि लड़की होगी कि लड़का होगा, अब हमको हो गई लड़की या लड़का हो गया। अब एकाएक से हमारा परिवार बढ़ गया, हम आए, हमको तो पता नहीं था किससे हमारी शादी हो। अब ये हो गया, अब ये हमारा ससुराल हो गया, अब हम इससे अटैच हो गए कि हमारे देवर जी हैं, हमारे तो ना सासू माँ हैं, अब हम अटैच हो गए हैं इससे। जबकि हम पैदा हुए थे तो हमें मालूम था कि ये हमारी सासू माँ होंगी, नहीं होंगी। तो ये संसार एक ट्रेन के बोगी के जैसा है जिसमें लोग आते रहते हैं, हमें आसक्ति हो जाती है, फिर कई बार हमें अपने घर से आसक्ति हो जाती है। हमको ये सब कुछ केवल और केवल इसलिए मिला है कि हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकें और भगवत धाम जा सकें। अगला प्रश्न आपका ये है कि मोह तो है प्रभु जी, लेकिन वेदर सेटिस्फाइड लाइफ इज बेटर और सक्सेसफुल लाइफ इज बेटर। अगर कृष्ण भावनामृत की बात है तो सक्सेसफुल लाइफ अच्छी है, और सेटिस्फाइड लाइफ एक भक्त इसलिए चाहता है ताकि कम से कम एक कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, है ना? बस इतना रहे। जैसे सिख संप्रदाय में 10% अपने आमदनी का दान करते हैं, या फिर मतलब साधु संत प्रचार भी चलता रहे और अपना भी भोजन इत्यादि चलता रहे और आजीविका भी चलती रहे। तो इस तरह से बस इतना हमें सेटिस्फाइड लाइफ होना चाहिए कि मैं भी भूखा न रहूं, परिवार चलता रहे और साधु न भूखा जाए, तो प्रचार कार्य भजन कीर्तन ये सब भी चलता रहे। बस इसीलिए हम ये जीवन में सक्सेसफुल होना है, और सक्सेसफुल लाइफ किसी और की है नहीं। सक्सेस मीन्स हैप्पी लाइफ, है ना? बट इन दिस वर्ल्ड देयर विल नॉट बी अ सिचुएशन वेयर इन यू विल बी ऑलवेज इटर्नली हैप्पी। कुछ नहीं होगा तो बेटी बीमार हो जाएगी, बेटी नहीं तो दामाद जी नहीं तो मम्मी खराब है, कोई ना कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। Nobody has become successful in this world. Everybody was burnt on fire. Nobody has become successful. तो कोई भी सक्सेसफुल होता नहीं। तो इस संसार में सक्सेस की परिभाषा लोगों को है कि भाई चाहे पिज्जा खा लें, बर्गर खा लें, बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे,
वह अमेरिका चले जाएं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें। तो एक बार एक हॉलीवुड के स्टार हैं, उनका नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सारे लोग सक्सेसफुल हो जाएं इस दुनिया में और फेमस हो जाएं, तब उनको ये पता चलेगा कि इसमें इतना स्वाद है नहीं। सब लोग सक्सेसफुल हो जाएं तो उनको पता चलेगा। एक बार राधानाथ महाराज को एक हॉलीवुड का स्टार आकर के बोलता है कि मैं जिस भी स्त्री के साथ सोना चाहता था मैंने सोया, जो गाड़ी खरीदनी थी मैंने किया, जो कुछ भी किया करना था मैंने किया, जो घर बनाना था किया, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। इससे ये पता चलता है कि सक्सेस की जो परिभाषा इस दुनिया में है वो सही परिभाषा नहीं है। जो भी हमारे पास होगा वो हमको सस्ता लगने लगेगा, मन उसको छोटा बना देगा और अगली चीज को बड़ा बना देगा और व्यक्ति भागता रहेगा भागता रहेगा। तो सक्सेस हमें पाना है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में सक्सेस पाना है। और रही बात एम्बिशन की कि भक्तों को एम्बिशियस होना चाहिए कि नहीं, हम तो सबसे बड़े एम्बिशियस हैं। हम तो दुनिया का कोई चीज मांग ही नहीं रहे। हमारा एम्बिशन सोचो कितना बड़ा एम्बिशन। यहाँ का कोई चीज जो दुनिया के लोग पीछे पड़े हुए हैं, हम उसको छोड़ के आए। हमसे बड़ा कौन एम्बिशियस होगा? हम सबसे बड़े, दुनिया के लोग कार गाड़ी बंगला के पीछे भागते, हम उसके पीछे भाग ही नहीं रहे। तो हम बहुत एम्बिशियस हैं। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। और नहीं तो इस संसार में करना भी क्या है, खाना खा ले, टॉयलेट करने के लिए पैदा हुए हैं। अरे क्या क्या करने के लिए पैदा हुए हैं इस दुनिया में? जीवन क्या करें? व्हाट टू डू इन दिस वर्ल्ड? टू प्रोड्यूस 30-40 चिल्ड्रन? दैट एनी हाउ द पिग्स आर डूइंग। इवन द चाइना में देखो इतना पॉपुलेशन हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है माता जी, आशा है। But Prabhuji, detachment is really very tedious process, Prabhuji. It's very difficult to. Okay. So our process is not to develop detachment. Our process is to develop attachment, and gradually the detachment will come. हमारा क्या पद्धति है? डिटैचमेंट, अनासक्ति, त्याग और वैराग्य को जन्म लेने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। हमको आसक्ति को, आध्यात्मिक आसक्ति को लाने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान में ही लगे रहना चाहिए। ये करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये करेंगे, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती निष्ठ की। तो ये सारी आसक्तियां सब खत्म हो जाएंगी। भक्ति के क्रियाओं का पालन करने से, 64 भक्ति के अंगों का पालन करने से ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ये स्वतः ही आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अरे डिटैचमेंट, हमें अनासक्ति होनी चाहिए, परिवार से अनासक्ति, खाने से अनासक्ति, सब चीज से अनासक्ति होने चाहिए, अनासक्ति होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये इंपॉर्टेंट है आसक्ति को बढ़ाना। खूब ज्यादा समय लगाएंगे भगवान की सेवा में, भगवान का कीर्तन में, भगवान में ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। भगवान का भोग बनाएंगे, भक्तों को खिलाएंगे, प्रसाद वो करेंगे। इन सब चीजों में 24 घंटे मन लगा रहेगा। प्रचार की टेंशन रहेगी, और भी लोगों को जोड़ना है मुझे जूम पे, और भी लोगों को बुलाना है। बहुत ये अभी मैं ये प्रचार और भी लोगों को जोड़ूंगी, है ना? नहीं, इस तरह से हम जो है और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। माता जी ठीक है, आशा माता जी। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavad pranam. ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त, कविता माता जी, आपका कोई प्रश्न हरे है? कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो यहाँ पर तेलुगु लोग ज्यादा है प्रभु जी, और मैं ज्यादा नहीं समझ पाती हूँ, तेलुगु बोलना भी मुश्किल है। मैं अगर उनको बताना चाहूँ तो कैसे स्टार्ट करूँ मैं?
नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो हिंदी भाषी होंगे, आपके मित्र होंगे, उनको बताइए। कुछ ऐसे जो लोग होंगे जो हिंदी समझते होंगे, आपकी भाषा समझते होंगे, उनको बताइए। आजकल तो ऑनलाइन वगैरह का सिस्टम है, जूम के माध्यम से तो लोगों को जोड़ सकते हैं। तो जितना हमसे हो पाए उतना करना चाहिए। प्रयास का पहला कदम जब हम उठाते हैं तो 10 कदम भगवान उठाते हैं। अगर आप एक कदम उठाएंगे, मान लिया आशा माता जी निकल ही गई कि अब मुझे प्रचार ही करना है, अगर मान लो ठान लिया, तो बाकी जो बीच में रास्ते सब आएंगे वो सब। जब मैंने सोचा कि मुझे प्रचार ही करना है, मेरी नौकरी ऐसी मिल गई थी मुझे कि मुझे सुबह 5 बजे तक काम करना पड़ता था। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, अगर मुझे ये नौकरी से पहले बाहर निकालिए, अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं दिन भर आपकी सेवा करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर मुझे ऐसी नौकरी दे दी कि मुझे 1 ही घंटा काम करना पड़ता था, बाकी दिन में 6 लेक्चर्स में लेता था, सब जगह ट्रैवल करता था, और सब जगह पर जाकर के आईआईटी हैदराबाद जाता था, और बहुत सारे जगहों पर जाकर के प्रचार में समय दिन भर लगाता था। क्योंकि मेरे पास प्रचार के बाद समय नहीं बचता था, इसलिए भगवान ने कहा कि नौकरी में तुम्हें 1 ही घंटा देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं प्रचार रोक देता, प्रयास अपना रोक देता, तो फिर नौकरी वाले मेरा समय ले लेते, कहते आओ आओ माया देवी, तुम्हें तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम्हें एंगेज करने के लिए। जब हम एक कदम उठाते हैं तो भगवान 10 कदम उठाते हैं। आप प्रचार करना शुरू करेंगे, जब तुम ईश्वर के काम में तो भगवान तुम्हारे काम में, जब तुम अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। लेकिन आप अगर लग जाएंगे, पीछे पड़ गए ना प्रचार के, या फिर आप पीछे पड़ गए कि नहीं अब तो मुझे बस प्रचार करना ही करना है, लोगों को जोड़ना ही जोड़ना है। प्रभु जी ने कहा था कि कम से कम 10 लोग प्रयास करना चाहिए महीने में, कम से कम टच तो करने का, कॉल करने का प्रयास तो करना चाहिए। अगर हमने ऐसा शुरू कर दिया, आप एक बार शुरू करेंगे, आपको लगेगा रिचार्ज तक भगवान करवाएंगे। बाकी तो दूर की बात है, सब कुछ भगवान कराएंगे, प्रसाद वसाद से लेकर के हर चीज। जो भगवान के काम में लग जाता है, सारा उसका काम भगवान खुद अपनी जिम्मेदारी पे ले लेते हैं। इसीलिए तो आराम कर रहे हैं, ताकि कोई उनके काम में लगे तो हम फिर उनके काम में लगे। भगवान को यही काम है, भक्तों के काम में लगना। लेकिन कोई भक्त ऐसा मिले तो सही जो उनके काम में लगे। कविता माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, मैं पूरा प्रयास करूंगी प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। आपने एक दिन कहा था कि आप कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में शाम को कुछ रहे तो बात भी कर सकते हैं। संध्या समय में 3 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी कॉल भी कर सकते हैं, यदि आपको इच्छा है। जिन किसी को भी अगर इच्छा है तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को अभी यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। सब भक्तों का बहुत बहुत